नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है इन खबर में। इस वक्त मेरे साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मौजूद है। 7 साल से ये अपना पद संभाल रही है। तो मेरा आपसे पहला प्रश्न है कि आप दिल्ली में लड़कियों को कितना सेफ मानती हो और हकीकत में महिलाओं की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? जी, पहली बात तो दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से बदनाम है और उसका एक कारण है। हर दिन दिल्ली में 6 बलात्कार होते हैं। 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ है, 90 साल की औरत के साथ रेप हुआ है। और अगर लड़कियां अपने कॉलेज में फेस्ट तक मनाने जाएं तो वहां भी आदमी घुसकर उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहे हैं। इस तरीके के केसेस हर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं और दिल्ली में ये बिल्कुल मानती हूँ कि बहुत असुरक्षित है महिलाओं के लिए। जिम्मेदारी किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ कि जब जिस राज्य की पुलिस सुधर जाए तो काफी हद तक क्राइम कंट्रोल हो जाता है। यानी कि आप दिल्ली पुलिस को लापरवाह मानती हैं कि महिलाओं के साथ इतने अपराध बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप दिल्ली पुलिस को कहना चाहेंगे जिम्मेदार? जी, जिम्मेदारी किसी एक अथॉरिटी की होती तो फिर भी लड़ाई आसान होती। जिम्मेदारी बहुत सारी अथॉरिटीज की है, लेकिन ये जरूर है कि दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर हम देखें तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, माने बसेस आपको घर तक ज्यादा दूर तक पहुंचा पाए, इस तरीके से मेट्रो में जैसे बच्चियां चलती हैं उसमें भी हम बहुत बार देखते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं। या फिर टॉयलेट्स हैं दिल्ली में, क्या वो कितने सुरक्षित हैं, या जो स्कूल्स हैं उनमें क्या सारे स्कूल्स में काउंसलर्स लगे हुए हैं जो बच्चियों से ठीक से बात कर पाते हैं, उनकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक मिला जुला काम है जिसमें पुलिस की बहुत बड़ी भागीदारी है और दिल्ली सरकार की भी भागीदारी है। और जरूरी ये है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, क्योंकि पुलिस केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती है, दोनों साथ मिलकर अगर इस इशू पे काम करेंगे तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि दिल्ली बदल सकती है। जी मैम, कुछ दिनों पहले आपके साथ रात में दिल्ली एम्स के बाहर कुछ घटना हुई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इंस्पेक्शन कर रही थी। अंजलि को दिल्ली की सड़कों पर 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था। हमने नोटिस इशू किया, उसके बाद काफी मुद्दा बना और तब जाकर उसके कातिल तो अरेस्ट हुए ही, साथ में वो जो पुलिस ऑफिसर सो रहे थे जिनके कारण वो पीसीआर पे कॉल होती रही, लड़की घसीटी जाती रही, नहीं आया, वो सारे के सारे ऑफिसर्स भी सस्पेंड हुए। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये काफी नहीं है। जरूरी ये है कि क्या एक अकेली लड़की दिल्ली में, दिल्ली देश की राजधानी में सड़क पे रात में अगर कहीं फंस जाती है तो क्या वो सुरक्षित है या नहीं, ये जानने के लिए मैंने इंस्पेक्शन किया। मैं सड़क पे खड़ी थी, मेरे साथ ही सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, उस आदमी को मैंने पकड़वाया, एफआईआर करवाई और उसके ऊपर एक्शन करवाया। और मुझे सपोर्ट करने की जगह एक बहुत बड़ा तबका था जिनमें काफी नेता थे, उन्होंने मुझी से पूछा रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, क्या कपड़े पहने हुए थे, लड़कों को छेड़ रही थी इसलिए रात में 2 डिग्री टेम्परेचर में खड़ी थी। तो मैं ये मानती हूँ कि जो नेता हैं उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है और जब तक ये फर्क रहेगा तब तक मैं इंस्पेक्शन करती रहूंगी और तब तक सवाल पूछती रहूंगी। जैसा कि आपने बोला कि आपसे भी इस तरह के सवाल करे गए समाज के लोगों ने कि कैसे कपड़े पहने थे, रात में क्या कर रही थी, ये था वो था, तो आप इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोगों को इन खबर के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगी? जो अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो लड़की को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, जो गलत कर रहा है उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, तो इस तरह के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा बस यही मैसेज है, कल आप भी हो सकते हो, आप जिससे प्यार करते हो वो भी हो सकते हैं। तो जब हम किसी लड़की के ऊपर उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे ऊपर भी हैं, हमें उस बारे में सोचना पड़ेगा। एक लड़की बहुत हिम्मत करती है और तब जाकर अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में रिपोर्ट कर पाती है और लोगों को बता पाती है। ऐसी लड़की को सपोर्ट की जरूरत होती है, सिस्टम के सपोर्ट की जरूरत होती है और कम से कम हम उसे जज तो ना करें। बहुत दुख की बात है, मैं निर्भया की मदर से मिली थी और उन्होंने मुझे एक बात बोली जो जहन में हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि कभी कभी लगता है अच्छा हुआ मेरी बेटी मर गई, क्योंकि इस देश में जो न्याय की लड़ाई है
वो इतनी कठिन है। और निर्भया तक से पूछा गया, रात में क्यों गई, दिन में क्यों नहीं गई, ऑटो में क्यों नहीं गई, बस में क्यों गई, वो लड़का कौन था, कहीं बॉयफ्रेंड तो नहीं था। तो जब तक हम लड़कियों को कटघरे में खड़ा करेंगे तब तक ये जो समस्या है, जो कि अब बहुत बड़ी होती जा रही है, ये कभी ठीक नहीं होगी। वाकई ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए देश को बदलने की जरूरत है, अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। तो इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इन खबर।